कब्र पता नहीं देखने का इत्तेफाक हुआ है कि नहीं हुआ, कभी देखें उसको गौर से। खुली हुई कब्र, ऊपर मट्टी ना भी डाली हो, आप उसमें चंद घंटे नहीं गुजार सकते। तो ऊपर मट्टी भी डल जाती है, आदमी मनो मट्टी के नीचे अकेला, अल्लाह अकबर। और फिर उसके में होना क्या है, मोमिन भी हो ना, मोमिन भी जिसको कब्र का अजाब ना भी हो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया उसको उदासी रहती, वहां कोई दिन तक उदास रहता है। तसव्वुर कितना भयानक है। यहां दुनिया का कोई फैसिलिटेटेड रूम, बेहतरीन उसके अंदर फैसिलिटीज हो, उसके अंदर एक बंदे को बंद कर दिया जाए, लेकिन साथ ये बता दिया जाए कि बस आज के बाद तुम निकल नहीं सकते, तो वो घबराहट से मर जाएगा। और वो जगह जहां से कोई निकल के कोई आया ही नहीं, हम अपने हाथों लोगों को दफनाते हैं और हमें कभी फिक्र नहीं आई कि मैं जब वहां जाऊंगा तो मेरा क्या बनेगा। अगर ये इसकी फिक्र आती है और दिन में कई दफा सोचता है और अल्लाह से दुआएं करता है कि अल्लाह कब्र की सख्ती में बर्दाश्त नहीं कर सकता, अल्लाह तू मेरे लिए मामला कोई और कर दे, अल्लाह तू मालिकुल मुल्क है, तू अला कुल्ल शैइन कदीर है, तू मेरे लिए इसको कोई और तरीका बना दे। कब्र इतनी तंग जगह पे मैं नहीं रह सकता, मैं तो चंद मिनट नहीं गुजार सकता, मेरे लिए कब्र के अलावा कोई और रास्ता बना दे या कोई आसान फरमा दे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन जब कब्र में जाता है तो अल्लाह ताला उसकी कब्र को ता हद्दे निगाह खुला फरमा देते हैं, उसकी कब्र तंग नहीं रहती, जन्नत की तरफ खिड़कियां खुल जाती, तो वहां पे ना तंगी महसूस करता है ना परेशानी महसूस करता है। अल्लाह हमारी कब्र को भी अहले ईमान किसी कब्र में